यज्ञ के विनाश के बाद जब संसार में संतुलन लौट रहा था, तभी एक नया संकट उत्पन्न हुआ। पाताल और अंधकार लोक से कालनेमी पुत्र तमसुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर अमरता का वरदान ले लिया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं के अस्त्र भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सके। तीनों लोग भय से कांपने लगा। तब भयभीत देवता कैलाश पहुँचे और महादेव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह असुर पूरे संसार को निगल रहा है। महादेव जी ने ध्यान खोला और वीरभद्र को बुलाया। उन्होंने कहा, यह युद्ध केवल बल का नहीं, धैर्य और त्याग का भी है। फिर उन्होंने वीरभद्र को अपना त्रिशूल संकल्प प्रदान किया। वीरभद्र अकेले अंधकार लोक पहुँचे, जहाँ प्रकाश तक समाप्त हो चुका था। तमसुर ने भ्रम, भय और लालच की मायावी शक्तियों से आक्रमण किया, पर वीरभद्र अडिग रहे। उन्होंने समझ लिया था कि असुर की शक्ति अहंकार से जन्मी है। ध्यान में प्रवेश कर उन्होंने उसकी ऊर्जा को निष्क्रिय कर दिया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। युद्ध के बाद वीरभद्र ने किसी यज्ञ की इच्छा नहीं की और हिमालय की गुफाओं में तप करने चले गए। यह कथा सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अहंकार से मुक्त हो।